Hello all of you once again. Now today we are going to start the next topic, that is factors affecting elasticity of supply. Elasticity of supply, as we have discussed earlier, कि कितना परसेंट प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कितना परसेंट चेंज होगा, या प्राइस में अगर कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से सप्लाई में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, या प्राइस अगर कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही तो सप्लाई कितने परसेंट से डिक्रीज होगी. सो there are certain factors on which this elasticity depends. बहुत सारे factors है जिसके ऊपर ये elasticity depend करती है कि सप्लाई ज्यादा की जाएगी या कम की जाएगी. So moving towards these factors, the first factor is nature of inputs used in the production. Nature of input का मतलब है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है. मतलब जो रॉ मटेरियल है आपका, वो रॉ मटेरियल किस नेचर का है. वो जल्दी इजीली आपको मिल जाता है या उसको मिलने में आपको टाइम लगता है. तो जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई एनी हाउ, चाहे प्राइसेस कितनी भी इंक्रीज हो जाए, आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट बनाने को नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो आप उसको सप्लाई कैसे करोगे. सो द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, द रॉ मटेरियल विच आर यूजिंग इन प्रोडक्शन, आप किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में, उस पे भी सप्लाई डिपेंड करेगी कि सप्लाई ज्यादा कर सकते हो या कम कर सकते हो. अगर आपका जो रॉ मटेरियल है जिससे आप यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, आपके आसपास के एरिया से आप इजीली उसको मिल जाता है वो आपको, तो इफ इट इज इजीली अवेलेबल द सप्लाई विल बी इलास्टिक. आपको अगर रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है तो आपको जब चाहे आपको सप्लाई जब इंक्रीज करनी है आप रॉ मटेरियल अरेंज करके अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो. लेकिन अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अरेंज करने में ही कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं, या आपको कहीं से मंगवाना पड़ता है तो आप उसको आने में टाइम लगता है, या इजीली अनअरेंजेबल है, आपको इजीली वो अरेंज नहीं हो सकता है, इजीली आपको नहीं मिल सकता है वो रॉ मटेरियल, तो आप उसकी सप्लाई भी इंस्टेंट इंक्रीज नहीं कर सकते हो. सो इट्स सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक. उसकी सप्लाई में आप ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाओगे अगर आपका रॉ मटेरियल जो है वो इजीली आपको अवेलेबल नहीं है तो. सो इफ द रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल द सप्लाई विल बी इलास्टिक, and if the raw material is not easily available in the market, in the local areas, then you have to wait for the raw material to come to you and then you can start the production. So the supply cannot be increased instantly. आप instant अपनी supply को increase नहीं कर सकते हो. So the supply is less elastic. So this is the first factor. Second factor is natural constraint. Natural constraint का मतलब है अगर किसी चीज को बनने में एक प्रोसेस के थ्रू होते हुए जाना है और वो प्रोसेस होने में ही 10 से 15 दिन लग जाते हैं, तो वो प्रोसेस 15 दिन का है. जैसे किसी एग्रीकल्चरल चीज का प्रोडक्शन है और उसको होने में 15 दिन का टाइम लगेगा, तो मतलब लगेगा, आप किसी भी चीज से उसका प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं कर सकते हो. तो वो उसके नेचुरल कंस्ट्रेंट्स के ऊपर अगर उसकी अवेलेबिलिटी, उसका प्रोडक्शन डिपेंड करता है, तो यू हैव टू वेट फॉर द सप्लाई, यू हैव टू गिव द टाइम पीरियड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, और उस टाइम पीरियड के पहले आप उसको सप्लाई नहीं कर पाओगे. सो इफ द प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल फैक्टर्स, जैसे टीक एक लकड़ी होती है, वो लकड़ी को प्रोड्यूस होने में ही सालों लगते हैं, क्योंकि वो ग्रो करेगी, अपनी लेंथ तक जाएगी, फिर उसके बाद में उसकी कटिंग हो सकती है. आप इंस्टेंट उसको ग्रो नहीं कर सकते हो. सो टीक वुड की जो सप्लाई है वो इंस्टेंटली इंक्रीज नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल फैक्टर. वो नेचुरली अपने आप ग्रो करेगी, अपने आप उसका लेंथ आएगा और तभी उसको सप्लाई कर सकते हो. सो इफ the production is dependent on the natural factors, then the supply will be less elastic. अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन जो है वो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसकी सप्लाई लेस इलास्टिक रहेगी, उसकी सप्लाई में आप इंस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट फैक्टर इज रिस्क टेकिंग. अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर की रिस्क टेकिंग पावर अच्छी है, उसको ज्यादा रिस्क लेने में फेवरेबल है, वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, तो द सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक. वो रिस्क लेगा और सप्लाई को इंस्टेंट इंक्रीज या इंस्टेंट डिक्रीज कर लेगा मार्केट से. बट इफ एनी एंटरप्रेन्योर हेजिटेट्स टू टेक द रिस्क, अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेने में डर लगता है या वो रिस्क नहीं लेता है, रिस्क बहुत कैलकुलेटिव लेता है, तो वो अपनी सप्लाई को विद इन लिमिटेड लिमिट्स रखेगा एंड द सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक. नेचर ऑफ द कमोडिटी, किस तरीके की कमोडिटी है, कि वेदर इट इज अ पेरिशेबल गुड्स और अ ड्यूरेबल गुड.
पेरिशेबल गुड है तो उसकी सप्लाई लेस इलास्टिक रहेगी, क्योंकि एक टाइम के बाद में वो खराब हो जाएंगे, तो उसकी सप्लाई आप ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हो या ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हो। एंड द ड्यूरेबल गुड्स की जो सप्लाई है इट कैन बी इलास्टिक, क्योंकि वो बहुत टाइम तक आप अपने पास भी रख सकते हो, उसकी सप्लाई को आप जब चाहे तब इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग कॉस्ट अगर होगी द सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा प्रोड्यूसर्स का, एंटरप्रेन्योर्स का, और अगर प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा तो ही विल सप्लाई लेस। तो अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है द सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक। देन द लास्ट टॉपिक इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आप जिस तरीके से, जिस टेक्नोलॉजी के साथ में प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर वो टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, या आपको लेबर्स को बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ रही है उस टेक्निक को अडॉप्ट करवाने के लिए, अडेप्ट करवाने के लिए उनको ट्रेनिंग देके सिखाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो द सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक, क्योंकि जल्दी से ना तो कोई एंटरप्रेन्योर उस टेक्नोलॉजी को लेना चाहेगा, और अगर ले भी लेगा तो उसको ट्रेन करने में, एम्प्लॉयज को ट्रेन करने में, लेबरर्स को ट्रेन करने में इट विल टेक टाइम। तो सप्लाई इंस्टेंटली इंक्रीज नहीं हो सकती है, तो द सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक। बट एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजी आई है प्रोडक्शन की, आपकी पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो सिंपल टेक्नोलॉजी है जो इंस्टेंटली आप अडॉप्ट भी कर सकते हो, और इंस्टेंटली आप अपने लेबर्स को, अपने एम्प्लॉयज को सिखा भी सकते हो कि उसके ऊपर वर्क कैसे करना है, तो सप्लाई इंस्टेंटली इंक्रीज भी की जा सकती है। सो if the technique of production is complex then the supply will be less elastic, and if the technique of production is simple so it will be more elastic, it can be increased instantly. So all these are the factors जिसके बेसिस पे एक प्रोड्यूसर जो है वो देखता है कि उसको सप्लाई कब उसकी ज्यादा इलास्टिक होगी और कब लेस इलास्टिक होगी. So these are the various factors. Go through the factors. Stay safe. Thank you.